बद्दुआ, साईं बाबा का चमत्कार। कथा एवं पटकथा डॉक्टर नरेंद्रनाथ गुप्ता। दृश्य क्रमांक 1। स्थान अपार्टमेंट कंपाउंड। समय शाम 5 बजे। पात्र आभा, श्रवण, अमला, केटी, अर्जुन, चंद्रा, नकुल, दीपचंद्र शाह, सुनंदा, विराट चौहान और अन्य। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। अभिज्ञा अपार्टमेंट के कंपाउंड में मेन गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड से बने केबिन के पास ही बाहर एक मेज के पीछे कुर्सी पर एक सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर लिए बैठा था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड तंबाकू हथेली पर रगड़ता हुआ वहीं पर टहल सा रहा था। अपार्टमेंट में निवास करने वाले रोजमर्रा के अनुसार आ जा रहे थे। कंपाउंड के पार्किंग में 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स पार्क थे। अपार्टमेंट में ही निवास करने वालों के कुछ बच्चे कंपाउंड में ही स्थित गार्डन में खेल रहे थे। उसी समय अपार्टमेंट के कंपाउंड के मेन गेट के पास ही बने छोटे गेट से 14 वर्षीय श्रवण बड़ी तेज रफ्तार से साइकिल भगाते हुए अंदर प्रवेश करता है। उसके पीछे 16 वर्षीय आभा भी तेज गति से साइकिल भगाते हुए प्रवेश करती है। उन दोनों के पीछे पीछे क्रमशः 12 वर्षीय अमला और 10 वर्षीय केटी तथा 8 वर्षीय अर्जुन भी अपनी अपनी साइकिलें भगाते हुए अपार्टमेंट के कंपाउंड के भीतर आते हैं। श्रवण साइकिल से उतरकर आभा की तरफ उन्मुख होकर बोला। हमेशा की तरह हर काम में परफेक्ट रहने वाले श्रवण द ग्रेट ने आभादी को आज भी साइकिल रेस में हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। मेरी प्यारी बहनों और मेरा क्यूट छोटा भैया इसी खुशी में हो जाएं, जोरदार तालियां। यह कहते हुए बड़ी नाटकीय अंदाज में वह आभा के सामने आदाब बजाता हुआ झुकता है। अमला, केटी और अर्जुन एक साथ संवेद स्वर में बोले, हिप हिप हुरे, कहते हुए तालियां बजाने लगते हैं। इस पर आभा उन्हें गुस्से से बड़े जोर से घूरती है। तब तीनों उसको इस तरह से अपनी तरफ घूरता देखकर तालियां बजाना बंद कर चुप हो जाते हैं। आभा श्रवण से बोली, हर काम में परफेक्ट मगर पढ़ाई में फेल रहने वाले मेरे भाई श्रवण द घोंचू चीटिंग करके कोई भी जीत सकता है। कल की रेस में बरखुरदार तुम अपनी हार अभी से पक्की समझो। अमला बोली, दी की ये बात 16 आने सच है। श्रवण भैया ने जानबूझकर दी की साइकिल में टक्कर मारकर उन्हें गिराया था, वरना आज की जीत का सहरा दी के सर पर ही बांधा जाता। श्रवण अमला की तरफ आंखें निकालते हुए बोला, फुटबॉल की तरह लुढ़कने वाली गिरगिट की दूर की रिश्तेदार, आज से और अभी से तुम्हें अपने सीने की तरफ अपने हाथ की उंगली लाते हुए और केटी व अर्जुन की तरफ हाथ नचाते हुए हमारी श्रवण द ग्रेट की पार्टी के प्ले से 5 दिनों के लिए आउट किया जाता है। शामिल तभी किया जाएगा जब तुम माफी मांगोगी। भूख का अलार्म बज चुका है, मीटिंग बर्खास्त, सब मेरे पीछे आओ, मम्मी वेट कर रही होगी। कहता हुआ वह ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के नीचे बने स्थान की तरफ साइकिल खड़ी करने चल पड़ता है। अमला चिढ़कर बोली, प्ले से आउट करेगा, माफी मेरे ठेंगे से, मुझे गिरगिट का रिश्तेदार बोलता है, खुद उल्लू का भांजा है, बड़ा आया श्रवण द ग्रेट। बड़बड़ाते हुए वह भी साइकिल खड़ी करने के लिए श्रवण जिधर गया था उधर ही चल पड़ती है। आभा केटी और अर्जुन से बोली, बच्चा पार्टी आओ, हम सब भी अपनी साइकिलें खड़ी करके घर चलें, मम्मी हम सबका वेट कर रही होगी। कहने के साथ ही आभा भी वहीं साइकिल खड़ी करने चल पड़ती है जिधर श्रवण और अमला गए थे। केटी और अर्जुन एक साथ स्वर में चिल्लाते हुए बोले, यस दी, हमें भी जोरों की भूख लगी है। कहते हुए वह दोनों भी आभा का अनुसरण करते हैं। फिर पांचों ग्राउंड फ्लोर में स्थित सीढ़ियों के नीचे बने स्थान पर अपनी अपनी साइकिलें खड़ी करने लगते हैं। उसी समय कंपाउंड के मेन गेट के सामने आकर एक टाटा सफारी थमती है। टाटा सफारी को देखते ही कंपाउंड में मेन गेट के पास टहलता हुआ सिक्योरिटी गार्ड तत्काल मेन गेट को खोल देता है। टाटा सफारी अंदर प्रवेश कर पार्किंग की तरफ बढ़ जाती है। टाटा सफारी को दीपचंद्र शाह ड्राइव कर रहा था। टाटा सफारी के अंदर आते ही सिक्योरिटी गार्ड ने मेन गेट पुनः बंद कर लिया। पार्किंग में टाटा सफारी के रुकते ही अपनी साइड का दरवाजा खोलकर चंद्रा उतरी और तेज कदमों से उस तरफ बढ़ गई जहां आभा, श्रवण, अमला और केटी तथा अर्जुन अपनी अपनी साइकिलें खड़ी कर रहे थे। टाटा सफारी की ड्राइविंग सीट में दीपचंद्र शाह बैठा ही रहा। टाटा सफारी की पिछली सीट पर सुनंदा बैठी थी। उसी के बगल में 16 वर्षीय नकुल बैठा था। टाटा सफारी से उतरकर चंद्रा भी वहां पहुंच जाती है जहां आभा, श्रवण और अमला, केटी तथा अर्जुन साइकिलें खड़ी कर रहे थे। वह सभी अपने में ही मशगूल थे कि तभी पीछे से उभरी डांटती आवाज ने उन्हें चौंका दिया था।